हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त और होस्ट वापस आ चुका हूँ मेरे एक न्यू कंटेंट के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है बेसिक ऑफ स्टार्टअप्स। भाई ये जो स्टार्टअप कल्चर है ना, आज के टाइम पे सबसे हिट कल्चर है और सबसे हिट सिनेरियो में चल रहा है। क्यों? इसका रीज़न ये है ना कि लोग अपना क्रिएटिव माइंड दिखाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हम लोग भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अपने माइंडसेट से उठा के वो कुछ ना कुछ बना के और उसी को सेल करते हैं। इसी के रीज़न के कारण ये जो स्टार्टअप कल्चर है ना, वो आजकल का सबसे फेमस कल्चर हो चुका है। आप चाहे इंडिया उठा लो, आप चाहे फॉरेन कंट्रीज उठा लो, आप चाहे कोई भी सिटी उठा लो, हर सिटी में एक ना एक ऐसा इनिशिएटिव तो दिखता ही है। सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये चीज़ है कि भाई हमारे जो कॉलेजेस हैं और जो स्कूल्स हैं, उन्होंने भी इसमें इनिशिएटिव दिखाया है। रीज़न ये है कि उनको पता है कि जो हमारे यंग माइंड्स है वो काफ़ी सारी चीज़ें करना चाहते हैं और वो काफ़ी सारी चीज़ें कर भी सकते हैं। इसी के लिए ये जो बेसिक ऑफ स्टार्टअप्स है ना, मैं आपको समझाने आया हूँ कि भाई स्टार्टअप होता क्या है, किस तरीके से आप उसे बाइफरकेट कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे इनिशिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे बूस्टअप करवा सकते हो और कौन कौन सी लिंक्स हो सकती है आप जहाँ से इन्हें जाके और आगे जाके बूस्टअप कर सकते हो और अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो मेन टॉपिक है बेसिक ऑफ स्टार्टअप, मैं सबसे पहली चीज़ तो आप लोग से ये पूछना चाहूँगा कि भाई स्टार्टअप होता क्या है। आप लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई हम लोगों ने यहाँ से पानी पूरी की ठेली उठाई और लगा दी, भाई ये हो गया हम लोग का स्टार्टअप। भाई ऐसा ना होता। स्टार्टअप का मीनिंग, असली जो मीनिंग होता है ना, ये कि भाई आपने पानी पूरी की ठेली तो लगाई, पर उसी में आपने एक इनोवेटिव चीज़ ला दी कि भाई नहीं, ऑटोमेटिक पानी पूरी की ठेली लगा ली, ऑटोमेटिक पानी आ रहा, उसमें से आप लोगों को खिला रहे हो। तो ये हो गया आप लोग का स्टार्टअप। ये जो इनोवेशन वर्ड आता है ना, ये जो इनोवेशन वर्ड है, बेसिकली ध्यान रखना, ये जो इनोवेशन वर्ड है ना, ये इनोवेशन वर्ड ही स्टार्टअप का असली मीनिंग होता है। मतलब आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव लेके आओ किसी ना किसी चीज़ में, तो उसी को हम स्टार्टअप बोलते हैं। भाई ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें जो ऑलरेडी रन कर रही है, बट आपका माइंडसेट क्या कहता है, आप किस तरीके से उसमें चेंजेस ला सकते हो और आप किस तरीके से उसे आगे ले जा सकते हो और किस तरीके से उसे घुमा फिरा के मार्केट में प्रेजेंट कर सकते हो, तो उसी को हम लोग कहेंगे स्टार्टअप। तो यही हो चुका हम लोग का बेसिक ऑफ स्टार्टअप्स। तो भाई आप इसमें आगे सोचोगे कि हम इसे बूस्ट कैसे करें, इसे हम लोग आगे किस तरीके से ले जा सकता है, इसे हम लोग किस तरीके से देखें और किस तरीके से स्टार्ट करें। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो है ना, ये हमेशा याद रखना कि भाई एक है ना साइकिल होती है, ट्राई फेल ट्राई फेल। ये मेरे एक खास दोस्त विशाल अग्निहोत्री ने बताई थी, जो मेरा अभी मेंटर भी है, जो मेरा सीनियर भी है, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की ये सारी चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया करना चाहूँगा कि थैंक यू विशाल भाई, आपने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। ये जो साइकिल है ना, ट्राई फेल वाली, इसमें क्या रहता है ना कि आप अगर एक ट्राई दे दो ना, एक ट्राई और हिट कर जाओ ना वो सक्सेस की सीढ़ी को, तो आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ जाओगे। मतलब आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच जाओगे। पर अगर आप फेल हो जाते हो ना, तो आप वहीं रुक जाते हो। आपको डर लगता है यार, नहीं अगर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो किस तरीके से आगे जा सकूंगा, किस तरीके से आगे सारी चीजें कर पाऊंगा, नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे से कभी भी नहीं होने वाली ये सारी चीजें। तो भाई आप वहां पे गलत हो। एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड ट्राई ट्राई ट्राई। ये जो ट्राई वर्ड है ना भाई, मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। मैं यूट्यूब पे क्यों आया? रीज़न यही है कि मैं कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ करना ही चाहता हूँ यार। जब तक मैं नहीं आऊँगा किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तब तक मेरी चीज़ें कहाँ पहुँचेगी, किस तरीके से पहुँचेगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है ना कि ट्राई करना कभी मत छोड़ो। आप जब भी ट्राई करते हो और एट द एंड आपको लगता है कि नहीं यार मैं थक गया, तो फिर से एक उसको हिट दो और फिर से आगे बढ़ो और फिर से आगे चलते चलो। और इसी को आप बोलते हो ट्राई, इसी को आप बोलते हो सक्सेस, इसी को आप बोलते हो आगे बढ़ना, इसी को आप बोलते हो कि एक तरीके से सीढ़ी का एक कदम चढ़ना। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे ट्राई चीज़। अगर आप फेल हो जाओ ना, उसके बाद भी ट्राई करो। क्यों? रीज़न यही है कि जब तक आप ट्राई नहीं करोगे ना, तो तब तक आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आप यूं ही बैठे रहोगे, यूं ही सोचते रहोगे, नहीं यार मैं तो आज ये हूँ, कल ये बन के दिखाऊंगा, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं कल ये कर दिखाऊंगा। भाई सोचने से कुछ नहीं होता। हमेशा यही चीज़ रहती है कि भाई उठो, चलो, दौड़ो और काम करो। भाई हम लोग के जो इतने बड़े लोग हैं, जैसे वॉरेन बुफेट ले लो, उसके बाद हम लोग के मार्क ज़करबर्ग ले लो, स्टीव जॉब्स ले लो, ये सारे लोग नल्ले नहीं थे। ये सारे लोग नल्ले नहीं थे। इन लोग के पास भी काम था, इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ सोचा, तभी तो ये इस चीज़ पे पहुँचे, इस मुकाम पे पहुँचे। तो सबसे पहली चीज़ ये कि
ये जो सारी लोग हैं ना, इन लोग की बायोग्राफी पढ़ो, इन लोग के बारे में समझो कि ये लोग हैं कौन, कहाँ से आते हैं, किस तरीके से इन्होंने अपना स्टार्ट किया। तो जो हम लोग का स्टीव जॉब्स है, उनकी एक मूवी है जॉब्स, जाइए और देखिए, उनमें आपको मज़ा आएगा कि भाई जॉब्स मूवी में उस स्टीव जॉब्स ने किस तरीके से एक्ट किया है, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई किस तरीके से उसने अपनी कंपनी की स्टार्ट की। भाई वो भी नल्ला इंसान था, वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट था। मैं ये नहीं बोल रहा आप कॉलेज ड्रॉप कर लो, आप सारी चीज़ें छोड़ दो और फिर आप आगे आके बढ़ो, नहीं। आप घर बैठे बैठे कॉलेज के साथ भी सारी चीज़ें कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यार देखो, डिग्री होना तो ज़रूरी है, ठीक है। डिग्री के बिना आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि भाई डिग्री डिग्री डिग्री, ये चीज़ ध्यान में रखो कि भाई आपको कुछ करना है तो उससे पहले पैरेलल में कोई और चीज़ भी करते रहो। क्योंकि अगर वो चीज़ छोड़ दी ना आप लोगों ने, तो फिर उसके बाद आपका एकदम माइंडसेट हिल जाएगा कि भाई नहीं यार, अब मैंने ये चीज़ भी छोड़ दी, ये चीज़ पे भी ध्यान दे दिया, ये चीज़ भी नहीं हो रही, ये चीज़ भी नहीं हुई, तो भाई मैं तो छोड़ दूँ। फिर आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आएंगे और आप लोग के घर वाले आपके पीछे रोएंगे। तो ये चीज़ें हरकतें मत किया करो भाई। मैं हमेशा यही बोलता रहूँगा और हमेशा यही बोलता आऊँगा आगे, ठीक है। सेकंड जो मूवी है वो है द सोशल नेटवर्क। ये हमारे मार्क ज़करबर्ग के ऊपर है कि भाई मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक की इनोग्रेशन किस तरीके से की, उसका इनोवेटिव आइडिया किस तरीके से था और किस तरीके से उसने इनोवेशन लाया अपने फेसबुक में। तो जाइए और देखिए। उसके बाद आपको एक नॉवल बता रहा हूँ, रिच डैड एंड पुअर डैड, ये जाइए और पढ़िए, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो देखो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना कहीं से, याद रखना ये जो मेरा वर्ड मैं जो बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, अपॉर्चुनिटी, ये मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे स्टार्टअप कल्चर में। रीज़न यही है ना, ये जो अपॉर्चुनिटी है ना बहुत कम लोगों को मिलती है, ठीक है। और अगर आपको मिल रही है ना, कहीं से भी मिल रही है, चाहे वो छोटी भी अपॉर्चुनिटी हो ना, उठा लो। रीज़न यही है कि अगर आप वो अपॉर्चुनिटी को नहीं उठाओगे ना और उसको छोड़ दोगे कि भाई आपने सोचा ना चल ये इससे अच्छी चीज़ तो मुझे वहाँ से मिल जाएगी, नहीं इससे अच्छा चीज़ तो मैं वहाँ से उठा लूँगा, नहीं यार आप गलत हो, आप पागल हो एक नंबर के। सही में मैं बोल रहा हूँ, आप पागल हो वो चीज़ को लेके। रीज़न यही है ना कि अगर आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी नहीं उठाई ना, तो वो चीज़ आपके पास वापस चल के नहीं आती। इसी को बोलते तकदीर, इसी को बोलते किस्मत, इसी को बोलते सारी चीज़ें। क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी है ना बहुत कम लोगों को मिलती है। तो उठाओ, चलो और आगे बढ़ो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।